कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सभी लोग इन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास में पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक कर अपने बारे में बता रहे थे। तभी जैसे ही ऋचा ने अपने बारे में कहना शुरू किया, मानो उसी क्लास में बैठे विशाल की आंखें बस उस पर ही टिक गई। विशाल बड़े ही गौर से ऋचा का इंट्रोडक्शन सुनने लगा और उसे एकटक देखने भी। ऋचा के बैठ जाने के बाद भी अब विशाल की नज़रें तो बस ऋचा पर ही टिकी थी। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही विशाल कॉलेज आया, उसकी निगाहें मानो बस ऋचा को ही ढूंढ रही थी। विशाल ने ऋचा से किसी भी तरह किसी भी बहाने से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे ये मौका नहीं मिल पाया। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें ऋचा और विशाल का नाम एक ही ग्रुप में था। यह सुन विशाल बहुत खुश हुआ। आखिर अब उसे ऋचा से दोस्ती करने का मौका मिल ही गया और वो इस मौके को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए ऋचा और विशाल में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब ऋचा और विशाल काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन ऋचा और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर विशाल ने ऋचा को प्रपोज कर दिया। ऋचा भी विशाल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी विशाल के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे, इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को ऋचा और विशाल की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। विशाल हमेशा ऋचा को महंगे महंगे गिफ्ट देता और ऋचा भी प्रोजेक्ट बनाने में विशाल की हेल्प करती। सभी कहने लगे कि ऋचा और विशाल एक दूसरे के लिए ही बने हैं, यानी कि ये परफेक्ट कपल है। ऋचा भी हमेशा विशाल से शादी के लिए पूछती थी, तो विशाल हमेशा ऋचा को भरोसा दिलाता कि अब वो उसके बिना नहीं रह सकता। 3 साल तक दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब ऋचा और विशाल का मिलना काफ़ी कम हो गया था। ऋचा के फ़ोन करने पर भी विशाल ठीक से उससे बात नहीं करता। वो कहता कि वो अपने पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि ऋचा ने अपने घर में विशाल के बारे में सब कुछ बताया था, इसलिए उसके घर वाले भी अब उस विशाल से शादी का दबाव बनाने लगे। लेकिन अब ऋचा अपने घर वालों को भी जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर एक दिन ऋचा विशाल के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंची। वहां उस वक्त विशाल नहीं था, तो ऋचा ने विशाल के पापा को कहा कि वो विशाल की फ्रेंड है और यहाँ से गुजर रही थी तो आ गई। विशाल के पापा ने ऋचा को बैठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे कि तभी विशाल के पापा ने कहा, बेटा तुम आ रही हो ना विशाल की शादी में। ये सुनकर मानो ऋचा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, विशाल की शादी अगले महीने और उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो आखिर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा है। दोनों स्कूल टाइम में ही एक दूसरे को जानते थे। यह सुन अब ऋचा बिल्कुल निशब्द हो गई और वहां से निकल पड़ी। घर आकर ऋचा सीधे अपने कमरे में गई और खुद को कमरे में बंद करके घंटों रोई। ऋचा ने अपने माँ और पापा को इस विषय में बताया तो उन्होंने ऋचा को किसी तरह समझाया कि ज़िंदगी में अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो गुजर गया वो गुजर गया, अब उसके बारे में सोचकर अपने आगे की ज़िंदगी ख़राब मत करो। दोस्तों, अपना प्यार हमेशा सफल और सच्चा हो ये ज़रूरी नहीं होता। कई बार लोगों को प्यार में धोखा भी मिलता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी आप में भी रही होगी। जो आपने उस इंसान से प्यार किया जो आपके लिए था ही नहीं, कहीं ना कहीं इंसान को परखने में आपसे भी गलती हुई।